कुछ पुस्तकें क्या है, मेज है, और कुछ मेज दर्पण है, और कुछ मेज क्या है, दर्पण है। तो इसके निष्कर्ष है कुछ दर्पण पुस्तकें है, कुछ दर्पण पुस्तकें है, ये नहीं हो सकता। सभी पुस्तकें दर्पण है, सभी पुस्तकें दर्पण कैसे हो सकती है, सभी पुस्तकें दर्पण नहीं हो सकती है। तो अब इसमें कौन सा निष्कर्ष सही होगा, तो इसमें दो ही निष्कर्ष गलत है। तो ऑप्शन डी में जो दिया गया है कि दोनों निष्कर्ष गलत है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24, नेहा ने एक बिंदु x से सीधे बिंदु y तक 50 मीटर की दूरी तय की। ये x बिंदु है, यहां से कितना चला, नेहा चली 50 मीटर। वो दाई ओर मुड़ती है, 50 मीटर चलने के बाद वो दाई ओर मुड़ती है और 50 मीटर चलती है। फिर वो दाई ओर मुड़ती है, यहाँ से दाई मुड़ी और कितनी चली, 60 मीटर चली। अंत में वो दाई ओर मुड़ती है, फिर से ये दाई ओर मुड़ती है और कितनी चलती है, 50 मीटर चलती है, 50 मीटर चलती है। वो प्रारंभिक स्थान यानी कि x बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो x बिंदु से x बिंदु ये रहा, और x बिंदु से कितनी दूरी पर होगी, तो ये होगी 10 मीटर। ये कैसी कि 50 तक तो ऐसे चली, यहाँ पर 60 मीटर चली है, तो 50 तक तो ये माइनस हो जाएगा, 50 पीछे एक्स्ट्रा चली है, ये 10 मीटर चली है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, इसका आंसर होगा 10 मीटर। प्रश्न संख्या 25, ट्रेन पटरी पर चलती है तो वैसे ही विचार दिमाग में चलते हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 26 से 28, ये 3 प्रश्न साथ में दिए गए थे। ए बी सी डी और ई 5 भाई है, ए बी से दुगना है, ए बी से दुगना है, ए किससे दुगना है, बी से। सी बी से उम्र में आधा है, ये सी है, बी से उम्र में आधा है, मतलब बी से छोटा है। ए की उम्र ई से आधी है, ए की उम्र ई से आधी है। सी डी से उम्र में दुगना है, ये सी है जो डी की उम्र से दुगना है, मतलब डी छोटा है। तो प्रश्न पूछा गया है कि ए छोटा है, ए किससे छोटा है, तो ए छोटा है ई से, ए किससे छोटा है, ए ई से छोटा है। प्रश्न संख्या 27, सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा होगा डी, सबसे छोटा डी है। प्रश्न संख्या 28, यदि बी की आयु 16 वर्ष है, बी की आयु 16 वर्ष है तो डी की आयु क्या है, तो डी की आयु 4 वर्ष होगी। इनमें यदि बी की आयु 16 वर्ष है तो 4 इंटू 4, पहले इसकी आयु कितनी है 4, और 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 होगा। तो उसी प्रकार डी की आयु होगी, तो डी की आयु कितनी है 1, और 1 में 4 का गुना करेंगे क्योंकि 4 गुनी पूछी है, तो इसलिए डी की आयु 4 वर्ष होगी। ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 29, यदि दिल्ली का कूट CCIDD है तो बॉम्बे का कूट होगा, तो बॉम्बे का कूट होगा AMJXVS। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इसमें अंतर किया गया है, डी का अंतर सी से एक का है, ई का अंतर सी से 2 का है, ऐसे अंतर चलते जाएंगे, -1, -2, -3, -4 और -5, ऐसे लगातार संख्याओं का अंतर है। तो बॉम्बे में भी उसी प्रकार लगातार संख्याओं का अंतर करेंगे और अपना उत्तर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 30, निम्न चित्र में ऐसी कौन सी संख्या है जो दी गई आकृतियों में केवल एक ही आकृति में स्थित है, तो एक ही आकृति में एक तो 1 है, 1 2 और 9, 1 2 और 9 जो एक ही आकृति में स्थित है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 31 और 32 ये डायग्राम से संबंधित है, तो इससे डायग्राम को देखते हुए प्रश्नों का हल करेंगे। कितने खिलाड़ी केवल एक खेल खेलते, कितने खिलाड़ी केवल एक खेल खेलते हैं,
तो 80 खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं, 72 खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं और 58 खिलाड़ी कबड्डी खेलते हैं। ये सिर्फ एक एक खेल खेल रहे। तो इनका योग करेंगे तो 210 खिलाड़ी ऐसे हैं जो केवल एक ही खेल खेलते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 32, कितने खिलाड़ी क्रिकेट और फुटबॉल नहीं खेलते? 58 खिलाड़ी ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल नहीं खेलते हैं, ये केवल कबड्डी खेलते हैं। प्रश्न संख्या 33, दिए गए चित्र को बनाने में आवश्यक न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या है। तो आवश्यक न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या कितनी है? 16। ये आपको गिन के मैं बता देता हूं। पहली संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 रेखा ये हो गई, 10 रेखा ये हो गई। 11वीं रेखा ये, 12वीं रेखा ये हो गई, 13 14 15 और 16। ये 16 रेखाएं हो गई। प्रश्न संख्या 34, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाला अंक होगा। ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगी? तो इनमें सबसे पहले पंक्ति है, इसमें 25 योग है। दूसरे डिब्बों में 17 + 8 25 25 होंगे। 5 और 6 11 11 और 14 25। तो इसमें होगा 10 4 और 2, ये होंगे 16। 25 में से 16 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 9। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 9 संख्या आएगी, क्योंकि इनका सभी का योग 25 25 आ रहा है। उम्मीद है कि यह प्रश्न आपका सही हुआ होगा। निम्न 4 चित्रों में कौन सा चित्र खिलाड़ी, मनुष्य एवं विद्यार्थी को दर्शाता है? तो खिलाड़ी, मनुष्य और विद्यार्थी को ऑप्शन डी वाला चित्र दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। आगे शिक्षण अभिरुचि की भी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, उसमें भी अपना आंकलन करें और कमेंट में बताएं कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 1200 सैनिकों का एक समूह रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा है, जिसमें कप्तान व सैनिक है। यदि प्रत्येक 15 सैनिक पर एक कप्तान हो तो समूह में कप्तानों की संख्या होगी। तो समूह में कप्तानों की संख्या होगी 75। ये 75 कैसे हुआ? तो 15 सैनिक है, 15 सैनिकों पर एक कप्तान है, तो 1200 में हम 16 का भाग देंगे, जिससे 75 उत्तर हमें प्राप्त होगा। प्रश्न संख्या 37, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की कुल संख्या होगी। तो त्रिभुजों की कुल संख्या होगी 67, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इस प्रश्न में अपने को बोनस दिया जाएगा। स्नानघर के फर्श को ढकने के लिए कितनी टाइल्स की जरूरत होगी? निम्न कथन में संगत कथन है। तो 3 कथन दिए गए हैं। फर्श का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है। कथन 2, प्रत्येक टाइल्स का माप 10 × 20 सेंटीमीटर है। और कथन तीसरा यह है कि फर्श का माप 16 × 25 वर्ग मीटर है। तो इनमें ऐसा कौन सा कथन है जो कि संगत है? तो इसमें तीनों में से किसी एक कथन को हटाकर ज्ञात किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 39, 40 और 41 तीन एक ही डायग्राम से हल होंगे। तो प्रश्न पढ़ते हैं। एक वृत्त के चारों ओर 7 व्यक्ति P, Q, R, S, T, U, V केंद्र की ओर मुख करके बैठे। किस ओर मुख करके बैठे? केंद्र की ओर। तो सबसे पहले 7 व्यक्तियों का डायग्राम बनाएंगे। इसमें कितने व्यक्ति को बिठाना है? 7 व्यक्तियों को बिठाना है। ये 7 व्यक्ति बैठ गए। V जो S के बाई ओर से दूसरे स्थान पर है। ये V है जो S के बाई ओर से कितने स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है।
जो U और T का पड़ोसी है। किसका पड़ोसी है? V U और T का पड़ोसी है। S R व T का पड़ोसी नहीं है। ये S है जो R और T का पड़ोसी नहीं है। तो R यहां आ जाएगा, R यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट कथन है कि P Q व R का पड़ोसी है। ये P है जो Q और R का पड़ोसी है। तो ये डायग्राम एक बार देख लो, फिर हम प्रश्नों को हल करते हैं। R का स्थान है तो R का स्थान होगा, तो R ये है P के एकदम दाईं ओर। P के एकदम दाईं ओर कौन है? R बैठा हुआ है। प्रश्न संख्या 40, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो P Q के एकदम बाईं ओर है, तो P Q के एकदम बाईं ओर नहीं, P Q के दाईं ओर है। तो इसमें सही ऑप्शन बी सही नहीं है। प्रश्न संख्या 41, यदि T व U अपने स्थान बदल लेते, T और U की जगह T आ जाता है और T की जगह U चला जाता है, ये अपने स्थान बदल लेते, तो बताइए T की स्थिति होगी, तो T V और S के बीच में होगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शिक्षण अभिरुचि की आंसर की थोड़ी देर में अपलोड की जाएगी, तो आप इस चैनल पर विजिट करते रहे।